तो जीएसटी कट रेट के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में खुदरा महंगाई दर एक बार फिर से बढ़ गई है। खाने पीने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जुलाई के बजाय अगस्त में 2.07% की खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। ये जो पूरी कवायद हुई है ये जब उसी दौरान हुई है जबकि देश में जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं। यानी पहले 4 दरें हुआ करती थी जीएसटी की, जिन्हें आसान बनाकर अब 2 दरें कर दी गई हैं। और उसके हिसाब से जो बहुत ही बेसिक खाने पीने की चीज़ें थी, रोज़मर्रा की ज़रूरतों की जो चीज़ें थी, उन पर से जीएसटी को शून्य कर दिया गया है। इसी बीच अब जो है जुलाई के बाद अगस्त की इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं और इन आंकड़ों में चौंकाने वाला एक फिगर सामने आया है, जिसके मुताबिक अगस्त के आंकड़ों में खुदरा महंगाई दर 2.07% दर्ज की गई है, जो कि पिछले महीने यानी जुलाई की 1.55% से कुछ ज्यादा है। यानी हल्की सी महंगाई बढ़ी है देश में, ये आंकड़े साफ तौर पर बता रही हैं। महंगाई में ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से सब्जियों, मांस और मछली, तेल और वसा और निजी देखभाल की जो वस्तुएं हैं और अंडों की बढ़ी हुई कीमतों के कारण हुई है। फिर भी खाद्य महंगाई जो लगातार तीसरे महीने नेगेटिव रही थी वो अब जुलाई के बाद बढ़ गई है और जो बढ़ने का आंकड़ा है करीब 2% हम इसे कह सकते हैं। हल्का सी जो इसमें बढ़ा हुआ ये आंकड़ा नजर आ रहा है। अगर -0.69% ये पिछली जो नेगेटिव जिस तरह से महंगाई दर थी वो सामने आई थी, ये जुलाई के तुलना में थोड़ी सी सुधार के तौर पर देखने को मिली है। अब आते हैं इस अगस्त के महंगाई दर की बात करें। इसमें जो थोड़ी सी मामूली जो बढ़त हुई है ये इशारा करती है कि उपभोक्ताओं के खर्च पर धीरे धीरे जो असर है वो बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक ये दर भारतीय रिजर्व बैंक के तय लक्ष्य 4% से काफी नीचे है। आरबीआई पहले ही देश में महंगाई की जो दर है 4% तय कर चुका है। उस हिसाब से ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिलहाल के तौर पर ये जो फिगर आया है ये आई ओपनर हो सकता है सरकार के लिए, खासतौर पर वित्त मंत्रालय के लिए। मुद्रास्फीति में ये जो हल्की बढ़त है मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों और जरूरी सामानों की कीमतों में हुई हलचल से जुड़ी हुई मानी जा रही है। इसके अलावा बरसात के मौसम में सब्जियों और अनाज की सप्लाई प्रभावित होने के चलते दामों में उतार चढ़ाव देखा गया। वहीं ऊर्जा और ईंधन की कीमतों ने भी खुदरा महंगाई को थोड़ा ऊपर की ओर खींचा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आने वाले महीनों में सप्लाई चेन सामान्य हो गई तो ये दर फिर से स्थिर रह सकती है। हालांकि हमने देखा कि अगस्त के महीने में किस तरह से जरूरत से ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से सब्जियों की जो सप्लाई थी वो काफी हद तक प्रभावित हुई। इसलिए जब आगे सितंबर के महीने में जो आंकड़े सामने आएंगे उसमें इसका बदलाव देखने को मिल सकता है। खुदरा महंगाई बढ़ने का सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है। यहाँ खाने पीने की चीजें महंगी होती है तो वहीं रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च भी बढ़ता है। हालांकि सरकार और रिजर्व बैंक के लिए राहत की बात यह है कि मुद्रास्फीति अभी भी कंट्रोल का जो फिगर है उससे नीचे है। 4% का जो फिगर पहले से ही रिजर्व बैंक ने तय कर रखा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये दर धीरे धीरे भी बढ़े तो भी आने वाले समय में जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उस पर असर डाल सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि देश में महंगाई बढ़ी है। हालांकि मामूली बढ़त इसे कह सकते हैं। जुलाई से बढ़कर अगस्त में मुद्रास्फीति की जो दर है 2.07% पर पहुंच गई है। उम्मीद कर सकते हैं कि 22 सितंबर से जब जीएसटी की दरें लागू होंगी, जो रिफॉर्म्स हुए हैं जीएसटी के वो जब लागू होंगे तब जो है खाने पीने की चीजों पर किस तरह से असर पड़ेगा और तब जो है महंगाई दर कहां तक पहुंचेगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और देखते रहिए जागरण बिजनेस।